मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर सियासत जारी। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसाग्रस्त इलाकों का करेंगे आज दौरा। ममता ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद नहीं जाने की अपील की। राज्यपाल बोले, मुर्शिदाबाद में जाकर मैं वास्तविकता देखूंगा। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहतकर भी मालदा के दौरा करेंगे और विस्थापित हिंदू परिवारों से मिलेंगे। विजया राहतकर ने कहा कि हिंसा से महिलाओं पर बहुत बुरा असर पड़ा, महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ। ममता सरकार ने मुर्शिदाबाद हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपी अपनी रिपोर्ट में 315 गिरफ्तारियों का जिक्र। आरोप मुस्लिम समुदाय के 4 से 5 लड़कों पर लगा है और बताया जा रहा है कि ये लोग घर के बाहर अब पोस्टर्स पे लगा रहे हिंदू डरे हुए। पोस्टर्स पे लिखा गया है, हिंदू पलायन, ये मकान बिकाऊ है, योगी जी मदद करो। सीएम रेखा गुप्ता से भी पोस्टर में मदद की अपील। कुणाल की मां का बयान कि नहीं थी किसी से कोई दुश्मनी, सिर्फ मजहब को लेकर हत्या हुई। कुणाल के घर पर हो रही है नारेबाजी। कुणाल के हत्यारों को फांसी देने की भी उठा रही है मांग। शादरा आईएसबीटी सड़क पर बैठे लोगों ने सड़क को किया जाम। 19 अप्रैल को कोलकाता में बीजेपी युवा मोर्चा की हिंदू बचाओ रैली को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली इजाजत। रैली में शुभेंदु अधिकारी होंगे शामिल। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, पूरे पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। ब्रजेश पाठक का ममता पर आरोप, सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई में लगातार हो रहे हैं हमले, अब जनता ममता बनर्जी को इसका जवाब देगी। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जंगीपुर से टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान ने कहा, लोग अपने घर वापस जाएं, व्यवसाय वापस खुल जाएं, पुलिस ने अच्छा काम किया है, पुलिस ने दिया है साथ। मुर्शिदाबाद से टीएमसी विधायक बैरन विश्वास ने कहा, लोगों में डर, घर से निकले या ना निकले, इंटरनेट से हटानी चाहिए रोक। धनखड़ ने न्यायिक अतिक्रमण और सीमाओं के सड़क के खिलाफ चेतावनी भी दी। कहा कि भारत में कभी भी ऐसा लोकतंत्र नहीं था जहां न्यायाधीश हो विधि निर्माता। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने अपने संबोधन में अनुच्छेद 142 का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ अदालत के लिए हथियार बन गया है अनुच्छेद 142। जस्टिस वर्मा के घर पर मिले कैश के मामले में उपराष्ट्रपति बोले, कानून के तहत अभी तक नहीं चली कोई भी जांच, जजों के मामले में सीधे एफआईआर क्यों नहीं होगी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस मुख्यालय पर बीजेपी का आज प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से होगा प्रोटेस्ट। इंडिया मोस्ट वांटेड गैंगस्टर आतंकी हैप्पी पासी अमेरिका में गिरफ्तार, एफबीआई की कस्टडी में है। पीओके में वापस करो वाले बयान पर उमर अब्दुल्ला की प्रतिक्रिया, बोले कि कश्मीर का एक हिस्सा चीन के पास है, पाकिस्तान पर उछल कूद करते हैं तो चीन के मुद्दे पर भी तो सवाल उठाएं। दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पलटवार। देश विरोधी कांग्रेस पार्टी के नेता चाहे कितने भी मुखौटे पहन ले, सच सामने आ ही जाता है। बद्रीनाथ यात्रा व्यवस्थाओं में तेजी, 29 अप्रैल तक सभी कार्य संपन्न, 4 मई को खुलने वाले हैं कपाट। देवघर उपायुक्त ने श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए बाबा मंदिर में 25 होमगार्ड के जवानों को नियुक्त किया। रामपुर में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान को 3 मामलों में जमानत, 1 मामले में जमानत खारिज। अलवर में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, केवल कांग्रेसियों के लिए बनी है ईडी, कांग्रेस देश में शुरू करेगी जेल भरो आंदोलन। नोएडा में यमुना प्राधिकरण की टीम पर खनन माफियाओं का हमला, चौकी इंचार्ज समेत पूरी पुलिस चौकी लाइन हाजिर। दिल्ली में जलभराव होने वाले जगहों पर निरीक्षण कर रही है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। मिंटो ब्रिज और डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग आईटीओ का निरीक्षण। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ मौजूद हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा। पिछले साल दिल्ली में जलभराव के चलते दर्जन भर से ज्यादा मौतें हुई थी। कश्मीर में 18 से 20 अप्रैल तक मौसम विभाग का एडवाइजरी, हल्की बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट। अंबाला में गर्मी और लू के थपेड़ों से जनजीवन बेहाल, हीट स्ट्रोक से बचने के लिए लोग मुंह सर लपेटकर घर से बाहर निकल रहे हैं। धौलपुर में बढ़ते पारे से लोग परेशान, कड़कड़ाती धूप से बचने के बाद घरों में कैद हुए लोग। भारी गर्मी के बीच कोलकाता में राहत की बारिश, कुछ इलाकों में हल्की फुहार से लुढ़का पारा, मिली राहत। अयोध्या में बारिश की बूंदों ने दिलाई तपती गर्मी से निजात, तापमान में कमी। श्रीनगर में पर्यटकों ने शिकारा की सवारी और डल झील की सुंदरता का आनंद लिया, खूबसूरत तस्वीरें आई। चंद्रपुर में बाघ के शावकों की नटखट अदाएं देखकर पर्यटक हुए खुश, मनमोहक नजारे को पर्यटकों ने कैमरे में कैद किया। वाराणसी में पड़ रही जबरदस्त गर्मी, 2 दिनों में पारा बढ़ गया है। बंगाल के बीरभूम में बदला मौसम, शहर में हुई झमाझम बारिश। अकोलम में भीषण गर्मी का प्रकोप, पारा 44.1 डिग्री पहुंचा, महाराष्ट्र का सबसे गर्म शहर। महाराष्ट्र में चलती बस में अचानक लगी आग, यात्रियों में मची अफरा तफरी, घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं। सोनीपत में धागा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की टीम, पाया काबू। मध्य प्रदेश के खरगोन में कबाड़ गोदाम में लगी आग, कई किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार दिखा।
रोहतास में बालू कारोबारियों के दो गुट आपस में भिड़े, बालू लदे हुए ट्रक पास करवाने को लेकर विवाद। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आंध्र प्रदेश से आए श्रद्धालुओं की बस सड़क पर पार्क ट्रक से टकराई, 35 घायल, 3 की हालत गंभीर। हाजीपुर पुलिस ने अश्लील वीडियो बनाने वाले युवक को किया गिरफ्तार। पड़ोसन को गाली देने से रोकने पर भाई पर किया धारदार हथियार से हमला, दहशत में आया परिवार, कमरे में बंद कर बचाई जान। देवरिया में थानेदार का दूसरे थाने के लिए हुआ ट्रांसफर, ढोल नगाड़े घोड़े के साथ सड़क पर निकली जनता ने की विदाई, वीडियो वायरल। देवरिया से ही थानेदार का दूसरा वीडियो, थाने में हिस्ट्री शीटर्स की कराई परेड, बोले जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाने का करेंगे प्रयास। सवाई माधोपुर के रणथंभौर नेशनल पार्क में 7 साल के बच्चे पर टाइगर ने किया हमला, लोगों में खौफ का माहौल। गुजरात के वलसाड में केमिकल से भरे हुए टैंकर में लगी आग, दूर दूर तक आग के लपटें दिखाई दी। बुलंदशहर में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, इलाके में मचा रखा था बदमाश ने आतंक। मेरठ के एक अस्पताल में लगी भीषण आग, आसमान में धुआं छाया हुआ दिखाई दिया। इंदौर में 8 महीने के बच्चे का अपहरण करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी। सतारा में एक कराड़ में पुलिस कांस्टेबल पर हमला, लड़ाई का वीडियो भी सामने आया। सांगली में चोरी के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार, 2.5 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त। पश्चिम बंगाल के मालदा में बंद पड़े मकान में धमाका, पास में खेल रहे 5 बच्चे घायल, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। यूपी के झांसी में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का पटरी धारक ने किया हंगामा, नगर निगम के ट्रैक्टर के आगे लेटा पटरी धारक। गुजरात के मोरबी में पालतू कुत्ते ने बचाई मालिक की जान। भिवानी में दुकान की बेसमेंट में लगी आग, समय रहते बुझाई गई आग। आईपीएल सीजन 18 में मुंबई इंडियंस लगातार जीत दर्ज की, सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। रोहित शर्मा ने 26 रन, विकल्टन ने 31, सूर्य कुमार यादव ने 26 रन बनाए। हैदराबाद के पैट कमिंस ने 3 और ईशान मलिंगा ने 2 विकेट लिए। हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की, 20 ओवर में 5 विकेट खोकर मुंबई को दिया 162 रन का टारगेट। हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने 40 और हेनरिक क्लासन ने 37 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और हार्दिक पांड्या को 1-1 विकेट। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी पंजाब किंग्स की टीम। बेंगलुरु में शाम 7:30 बजे होगा मैच। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर